चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे झांसी के ऑडिट, फायर ऑडिट रिपोर्ट की। बाकी अस्पतालों की कर लीजिए, वही स्थिति होगी और जितने लूफोल्स देखे जा सकते हैं जो आप कल्पना कर सकती हैं वो सारे लूफोल्स दिखेंगे। और यूपी ही क्यों, आप बिहार का उदाहरण उठा के देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, हर जगह आपको यही नजर आएगा। मैं तो दिल्ली के भी अस्पताल याद करने की कोशिश करी दिल्ली में भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी जब टेस्ट होता है, जब जरूरत पड़ती है तब समझ में आता है ना सारे सरकारी अस्पतालों। मैं तो वो जो चिल्ड्रन वार्ड है, मैं तो चिल्ड्रन वार्ड का भी मैं याद करने की कोशिश करने लगी कि जितने अस्पतालों में मैं गई हूँ वहां पे क्या एंट्री और एग्जिट अलग अलग होता है। और फायर ऑडिट पता नहीं आखिरी बार कब भी नहीं है, ये नियोनेटल यूनिट है। हाँ बिल्कुल, न्यू बॉर्न बेबीज का जो है ना, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए ज्यादा मतलब उस तरह से नाजुक डिपार्टमेंट है और वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी सांसें ही गिनती होती रहती है। तो उस तरह का है जो बच्चे पैदा हुए हैं और उनको देखने का। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो घटना हो गई, जल गए बच्चे, मर गए, उन माओ ने, उन पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को देखा भी नहीं था। मतलब एक तरह से वो पहचान भी नहीं सकते, इतने न्यू बॉर्न बेबी है, छोटे बच्चे को और उसमें हुआ कि तो कुछ लोग ने ऐसा किया कि जिसका जो बच्चा मिला उसे उठा कर ले गए। वो तो बाद में ले जाकर उनको पता पड़ा कि यह बच्चा उनका नहीं है। ये भी हुआ। तो वो बच्चों की एक सेंसिटिविटी अलग तरीके से है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में केवल झांसी की बात नहीं, इस पे हम लोग, और ये जो आपने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर की, आप ज्यादातर जगह जाके चले जाइए, ये कि यही हाल होगा, क्योंकि वो सरकारी खाते हो सकता है उसकी बिलिंग में हर साल का उसका नया बना हुआ हो। लिफ्ट की घटनाएं होती है, लिफ्ट जब गिर जाती है तो आप देखते हैं कि उसका सर्टिफिकेट फेल है, नहीं हुआ है, पास नहीं कराया गया है। तो ये हमारे सिस्टम ने, और हमने इस मऊ में जो बाइक पर दंगा वो हो गई दुर्घटना, उस पर तो दंगा कर लेते हैं, लेकिन झांसी में कोई दंगा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है? माएं रो रही हैं, वो कह रही समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें, किससे पूछे, मेरा बच्चा कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरा लेकर चला गया, क्या मऊ पता। में खड़े हैं एक एक्सीडेंट पर, और वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, झांसी के लोग खड़े हैं क्या वहां पर? तो हमारे सोच समझ में ही एक बड़ा फर्क है कि उस पर, इसीलिए सरकारें भी चलती रहती है इसमें। ब्रजेश पाठक को कहें, योगी जी को कहें, किसी को कहने का कोई मायने नहीं, कहीं पर भी चले जाए। दिल्ली की घटना आप ध्यान कर लीजिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो पानी भर गया था जी एकेडमी में, यहाँ भी आग लग गई थी। मूल बात ये है ना कि सरकारों को तो हम कुछ भी कहें, कहना ही चाहिए। सरकार तो जवाबदेह है और पहली जवाबदेही सरकार की ही आएगी। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है ना कि उन अस्पतालों में काम करने वाले, उन अस्पतालों के डॉक्टर, उन अस्पतालों में जो सुपरिटेंडेंट, डीन, हेड, वार्डन वो होंगे, वो भी तो हमारे आपके बीच के लोग हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग भी ऐसी घटनाओं पर कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, और ऐसे कितने मामले आ जाते हैं। और हम अस्पतालों में जाते हैं तो कई बार ये देखते हुए लगता है, ये तो मान लीजिए झांसी का मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो संभव ही नहीं था दूसरा कोई रास्ता। आप जिधर से घुसते हैं वहीं भीड़ लगी हुई है, ऊपर चढ़ते चले जाइए, अलग अलग वार्ड बने हुए, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम लोग टीवी की डिबेट कर लेंगे थोड़ी 10-15 मिनट। वो विशाल जो कह रहे थे, आपने सुना था ना अभी थोड़ी देर पहले, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े थे, वो यही तो कह रहे थे कि जो 3 नर्सेस की जिम्मेदारी उस वक्त एक काम कर रही थी, वो लगातार कोशिश में लगी हुई थी बच्चों को बचाने की, और 2 जो भी कर रहे थे। अब हालांकि उन्होंने कैमरा तो बोल ही दिया कि ऑन कैमरा पे बताने लायक बातें भी नहीं है, हम नहीं बता सकते। अब सोच लीजिए क्या सरकारी अस्पतालों के हाल है। अगर अत्याचार के हिसाब से, एट्रोसिटीज़ के हिसाब से अगर बात करें ना किसी एक सेक्टर की, तो ऐसा लगेगा कि और मेडिकल में अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। और किसी भी मेडिसिन के किसी भी सेक्टर में ऐसी खबर जिस पे रूह कांप उठ रही है, उस पर डिस्कशन करने, उस पर बातचीत करने में पॉलिटिक्स का सिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को याद कर लीजिए कि रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या, बलात्कार उसके हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। तो कितनी सेंसिटिविटी हम लोग जी रहे हैं, उसको भी ध्यान रखने की। ऐसी घटना मध्य प्रदेश में घटी थी 8 साल पहले कि वहाँ कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मर गए। तो पता पड़ा कि ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा जांच हुई क्यों नहीं काम कर रही, तो साहब उसकी वायर चूहे कुतर गए थे, तो वो चेंज करने के लिए सरकार को भेजा था, उस पर प्रस्ताव आया नहीं था, इसलिए वो ऑक्सीजन की मशीन काम नहीं कर रही थी। तो अगर इस तरह की हालत हो कि चूहा केवल कतर जाए और उसके लिए 15-20 दिन अगर सरकार का इंतजार व्यवस्था नहीं हो, और इस तरीके से हो कि आप अग्निशमन यंत्र नहीं है, बच्चों को बचाने की व्यवस्था नहीं हो, यह हिंदुस्तान के सारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति निकलेगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के झांसी की नहीं, सभी जगह का हाल वही है। ग्रेटर नोएडा का कोई रिपोर्ट था मेडिकल कॉलेज के 1-2 दिन पहले कि दूसरे आंख में समस्या है, बच्चे के अलग आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। अब सोचिए छोटे बच्चे के साथ, और उसके लिए बिल बना रहा है 8 लाख का। तो ये तो हर तरफ ही दिख रहा है, और इसमें इतने छोटे छोटे बच्चों की इस तरह से दर्दनाक मौत हो, लेकिन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अभी भी सब लगे होंगे अपनी बचाने में कि हाँ किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए। वो हेल्थ मिनिस्टर से कोशिश कर रहे होंगे कि भाई कैसे बचाएं, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी। और एक ब्लास्ट से हुआ, पहले तो शॉर्ट सर्किट होना ही खतरनाक है,
फायर ऑडिट ना ये तो होना नई वो उससे यूनिट बड़ा बनी हुई बिल। है, हॉस्पिटल की भी नई यूनिट है, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, और शॉर्ट सर्किट का भी अभी पता नहीं जांच हुई है, क्या हुआ है क्या वो नहीं तो है। पहली चीज ही बोल देते हैं कि शॉर्ट सर्किट, हाँ, क्या पता शॉर्ट सर्किट नहीं वो कोई नहीं, और बड़ी लापरवाही रही हो। 10 बच्चों की मौत हुई है, ये तो कहना होगा हर्षवर्धन जी कि ये लापरवाही भी नहीं है, ये तो हत्या है। आप सीधा सीधा ये हत्या है, नवजात। अरे अस्पताल जहां से एक नई जिंदगी को लेकर माँ बाप परिवार घर जाता है, वहां पर ये कर दिया, मौत लिख दी बच्चों के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन हत्या कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। किसी के भी घर का बच्चा चला जाए तो उसको तो दुनिया हत्यारी नजर आती है, लेकिन किसी को हत्या कह देना, मैं ये नहीं मानता हूं कि वहां अस्पताल में जितने लोग थे वो किसी बच्चे की हत्या कर देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये जाने अनजाने हमारे तंत्र में इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि हम लोगों को ऐसी जान जाने से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टमैटिक किलिंग है ना सर, लापरवाही बरतते हैं। आपको पता है कि आगे गहरा गड्ढा है, आपको उसे कवर करने की जरूरत है, और फिर आप कवर ना करें, उसके अंदर कोई गिर जाए तो ये तो सिस्टमैटिक किलिंग है। नहीं, निश्चित तौर पर किलिंग है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये हत्या है, तो ये शब्द टीवी पर सुनने में अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इस वक्त ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि भाई देखो हमारी बात कोई इस तरह से रख रहा है, लेकिन हत्या नहीं कह सकते हैं ना हम। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे अस्पताल में काम करने वाले लोग हमारे आपके जानने वाले ही होंगे, कोई न कोई। हमारे आपके जानने वालों के घर के बच्चे मरते हैं, हमारे आपके जानने वालों के घर के लोग डॉक्टर होते हैं, हमारे आपके जानने वाले लोगों के घर के लोग अस्पताल चला रहे होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे आपके जानने वाले चला रहे होते हैं। जब वो हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये वाला पक्ष ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेहद क्रूर, हृदय विदारक है, लेकिन इसको समझना होगा। तो इसको इससे समझकर कि हत्या हो गई तो ठीक है भाई, कोई एक हत्यारा पकड़ लीजिए, उसको सूली पर चढ़ा दीजिए। समस्या कहां है? समस्या पूरे सिस्टम में है। समस्या इसमें है कि आपको बच्चों के अस्पताल में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका इंतजाम लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था एक बार को हो गई, कभी होगा तो होगा, फिर अगले 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद होगा, और उसके बाद अखबारों में या टीवी चैनलों पर छप जाएगा कि तब हुआ था, और हम फिर छोटी सी डिबेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है मूल मुद्दे की तरफ हम बात कर पाएंगे। क्या झांसी के वो लोग, झांसी के जिनके ये जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग हैं, उनमें से किसी को समझ में आ रहा है क्या कि कोई गड़बड़ी हुई? क्या उस जिला प्रशासन को समझ में आ रहा है क्या हमारी सरकार को समझ में आ रहा है क्या? या सिर्फ इतना भर होगा कि अभी ब्रजेश पाठक जी पहुंच जाएंगे, वहां बातचीत कर लेंगे, कुछ वीडियो फोटो वगैरह आ जाएगा, बस काम हो जाएगा। तो ये फर्क थोड़ा सा, पाठक साहब को अभी जाना भी होगा, कैंपेन के लिए भी जाना है। आप इतना लंबा इस प्रोग्राम पे डिबेट कर रहे हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं? बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रोड शो भी किया है। और जिम्मेदारियां हैं, चुनाव के प्रचार के लिए भी जाना है। मुझे लगता है सरकार को तो एक देखिए तस्वीरें, अब आप देखिए चुनावी बात क्योंकि आप ले आए हैं, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ एक साथ घटनाएं चल रही होती हैं, चुनाव प्रचार भी चल रहा होता है, हादसा भी होता है, जांच भी चल रही होती है। एक तस्वीर ये कानपुर से भी है जहां रोड शो चल रहा है, और यहाँ पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और कानपुर अगेन एक ऐसी सीट, वही सीसामऊ सीट, जी सीसामऊ सीट,